नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश का मदरसा कानून अब रद्द नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने हाल में इस कानून को धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत के खिलाफ बताकर रद्द कर दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने कानून को गलत समझा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बी परिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों को समझने में गलती की है। हाई कोर्ट ने 22 मार्च को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत का उल्लंघन बताते हुए निरस्त कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसका मतलब हुआ कि यूपी में मदरसा चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दुकान में सामान लेने गई महिला से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। महिला का पति गैंगस्टर केस में जेल में बंद है। मामला बिल्हौर इलाके का है। महिला का आरोप है कि वह 4 अप्रैल की रात को गांव के दुकानदार प्रदीप के यहाँ मसाला लेने गई थी। वहां अरुण नाम का एक युवक पहले से मौजूद था। उन दोनों ने पीड़ित महिला को पहले बहाने से दुकान के अंदर बुलाया। इसके बाद शटर गिराकर महिला को दुकान के अंदर दबोच लिया। बारी बारी से दोनों ने महिला के साथ ज्यादती की। महिला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने धमकी दी, इस बारे में अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार देश की शांति में खलल डालने की कोशिश करने वाले आतंकवादियों को नहीं बख्शेगी और चाहे वे पाकिस्तान में ही क्यों ना छिपे हों, उनका हिसाब किताब करेगी। रक्षा मंत्री ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, 20 आतंकवादियों को मारा गया है। कोई भी आतंकवादी हमारे पड़ोसी देश से अगर भारत को परेशान करे या परेशान करने की कोशिश करे या यहाँ पर आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वह भागकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। राजनाथ सिंह ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की उस रिपोर्ट में प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें भारत द्वारा पाकिस्तान में टारगेटेड किलिंग को अंजाम देने वाला दावा किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सहारनपुर की धरती से चुनावी शंखनाद करेंगे। स्वामी सत्संग मैदान में होने वाली रैली को लेकर भाजपाइयों ने एड़ी चोटी तक जोर लगा रखा है। रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मंच साझा करेंगे। रैली इसलिए भी खास है कि रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी भी लंबे समय बाद प्रधानमंत्री के साथ मंच पर दिखेंगे। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी रैली का हिस्सा होंगे। भारत ने घुसकर 2 लोगों को मार डाला। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के बाद रो रहा पाकिस्तान। आतंकवादियों के पनाहगाह बने पाकिस्तान ने विदेशी मीडिया की एक रिपोर्ट के बाद रोना शुरू कर दिया है। पड़ोसी मुल्क में हो रहे भारत के दुश्मनों के खात्मे के बीच ब्रिटिश मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रा का हाथ है। हालांकि भारत ने इस तरह की रिपोर्ट को खारिज किया था। इसके बावजूद अब पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत ने उसके इलाके में घुसकर 2 लोगों को मार डाला। 2 मुस्लिम चेहरे कैसे बने भाजपा के हनुमान, एक साथ साध रहे अल्पसंख्यक वोट। लोकसभा चुनाव में भाजपा मुस्लिम वोट बैंक को साधने की सदी रणनीति पर कदम आगे बढ़ा रही है। इसी कोशिश में पार्टी ने एक तरफ केरल के कालीकट यूनिवर्सिटी में के पूर्व वाइस चांसलर यस अब्दुल सलाम को अब तक इकलौती मुस्लिम चेहरे के तौर पर उम्मीदवार बताया है। गाजा में तुरंत हो युद्ध विराम, इजराइल को ठहराया जाए युद्ध अपराधी। यूएन में वोटिंग से भारत का किनारा। गाजा में हो रहे इजरायली हमले के विरोध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शुक्रवार को एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें इजराइल को तुरंत युद्ध विराम करने और उसे अपराधी घोषित करने के लिए वोटिंग हुई। लेकिन भारत समेत 13 देशों ने उससे अपने को किनारा कर लिया है और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव में गाजा में संभावित युद्ध अपराधों और मानवाधिकार के खिलाफ अपराधों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराए जाने की मांग की गई है। तलाक के समय सारे अधिकार छोड़ चुकी पत्नी को गुजारा भत्ता मांगने का हक नहीं।
हाई कोर्ट ने रद्द किया फैमिली कोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि आपसी सहमति से तलाक के समय पत्नी से गुजारा भत्ता सहित सभी अधिकार छोड़ दिए तो बाद में उसे पूर्व पति से गुजारा भत्ते की मांग करने का अधिकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र दीक्षित ने गौरव मेहता, अनामिका चोपड़ा की पुनर्निरीक्षण याचिका पर दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने गौतम बुद्ध के अपर प्रधान न्यायाधीश द्वारा पत्नी को प्रतिमाह 25,000 रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने के आदेश के खिलाफ पति की पुनर्निरीक्षण याचिका मंजूर करते हुए पत्नी की गुजारा भत्ता बढ़ाने की पुनर्निरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। बरेली में आयकर का छापा, रमेश गंगवार सहित 5 बिल्डरों पर शिकंजा, 500 करोड़ से अधिक के मिले हेरा फेरी के सबूत। रियल एस्टेट के कारोबारी और ठेकेदार रमेश गंगवार के यहां बुधवार से जारी आयकर छापेमारी में 5 बिल्डरों के नाम सामने आए हैं। शुक्रवार को आयकर की टीम ने सभी के घरों में और दफ्तरों में छापेमारी पर अहम दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिया है। रमेश गंगवार के ग्राउंड फ्लैट में बोरे में मिले रजिस्ट्री और एग्रीमेंट के दस्तावेजों ने 5 का रुख शहर के बड़े बिल्डरों की ओर मोड़ दिया है। पेपर लीक केस, अस्पताल और लग्जरी गाड़ियों में अभ्यर्थियों को ठहराए थे, उत्तर सॉल्व कराकर परीक्षा देने भेजा। सिपाही भर्ती की तरह ही आरओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराकर उसके अभ्यर्थियों को उत्तर रटाए गए थे। उन्होंने पेपर सॉल्व कराकर परीक्षा केंद्र तक भेजा गया था। फिल्मी स्टाइल में यह खेल करने वाले नकल माफियाओं का बड़े रैकेट का एसटीएफ ने खुलासा किया है। सीओ एसटीएफ लाल प्रताप सिंह ने बताया कि मेजा निवासी राजीव नारायण प्रयागराज ने अपना रैकेट चला रहा था। दिखाने के लिए उसने अपना ठिकाना भोपाल में बना रखा था। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सेधमारी करके नौकरी लगवाने के नाम पर उसने बेरोजगारी से करोड़ों रुपए वसूले। गोरखपुर नई दिल्ली स्लीपर वंदे भारत चलाई जाएगी, 12 घंटे में पहुंचेगी दिल्ली। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर से नई दिल्ली स्लीपर वंदे भारत चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर महाप्रबंधक ने भी अपनी सहमति दे दी है। कुछ अन्य ट्रेनों के साथ ही इस प्रस्ताव और टाइमिंग पर आगामी 10 से 12 अप्रैल तक जयपुर में होने वाली IRTC की बैठक में मंथन होगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद जुलाई में जारी होने वाली टाइम टेबल में इसे शामिल कर लिया जाएगा। देश में 49.6% पुरुषों के पलायन के लिए रोजगार और उससे जुड़े कारण जिम्मेदार हैं। रोजगार के लिए पलायन करने वालों का यह अनुपात महिलाओं में बेहद कम, महज 1.7% था। रिपोर्ट के अनुसार रोजगार संबंधित कारणों में प्रवास करने वाले पुरुषों के मामले में दिल्ली सबसे आगे है। मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज, इस साल खूब होगी मानसून वाली बारिश। आपको बता दें कि अप्रैल महीने में देश के कई हिस्सों में लू की स्थिति बन चुकी है। तपती गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राहत की खबर दी है। मौसम विज्ञान के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक बारिश हो सकती है। ऐसा इसलिए है कि अल नीनो के प्रभाव का स्तर कम हो रहा है। इससे मानसून के लिए बेहतर माहौल का संकेत दिख रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए पूछा कि इस शहर में मानव जीवन की कीमत क्या है। पिछले दिनों मध्य मुंबई के एक सार्वजनिक उद्यान में खुले पानी के टैंक में गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। दोनों बच्चे लापता थे और 1 अप्रैल को मृतक पाए गए थे। उनके शव बडाल में नगर निगम द्वारा संचालित महर्षि गार्डन में एक पानी की टंकी में मिले थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं है, भले ही इसकी लापरवाही से कोई हादसा हो जाए या किसी की मौत ही क्यों ना हो जाए। सीएम जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए मुलाकात के फेरे नहीं बढ़ा सकते। ईडी ने किया विरोध। ईडी के वकील शहीब हुसैन ने कहा कि आवेदक सप्ताह में 5 बार कानूनी बैठक की मांग कर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से जेल मैनुअल के खिलाफ है। मैनुअल के अनुसार सप्ताह में सिर्फ 1 कानूनी मुलाकात की अनुमति है और विशेष परिस्थितियों में 2 बार उन्हें मिलने दिया जा सकता है। आपको बता दें, ताइवान के बाद अब भूकंप के झटके से हिला अमेरिका। इमारतों से बाहर निकले लोग 30 सेकंड तक हुआ महसूस। ताइवान और जापान के बाद अब अमेरिका में भी शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।
लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सहारनपुर की धरती से चुनावी शंखनाद करेंगे। स्वामी सत्संग मैदान में होने वाली रैली को लेकर भाजपाइयों ने एड़ी चोटी तक जोर लगा रखा है। रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मंच साझा करेंगे। रैली इसलिए भी खास है कि रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी भी लंबे समय बाद प्रधानमंत्री के साथ मंच पर दिखेंगे। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी रैली का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री की रैली दिल्ली रोड स्थित स्वामी सत्संग मैदान में सुबह 10 बजे होगी। इसके बाद सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं।